आज आईपीओ अड्डा में हम 3 कंपनी डिस्कस करेंगे और तीनों तीन जो आईपीओ है काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनीज के हैं, अलग अलग सेक्टर्स में है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है और मेरी राय में ये जो कंपनियां है आगे चल के लिस्टेड स्पेस में जब भी आएगी तभी भी इनका प्रदर्शन, इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए। बेसिकली ये जो कंपनीज है होम ग्रोन कंपनीज है एंड दे आर फोकस्ड ऑन हाई ग्रोथ सेक्टर्स विद इन इंडिया। तो हमारी जो पहली कंपनी है वो है करोना रेमेडीज। इसकी जो आईपीओ है 8 दिसंबर को खुलेगी और 10 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी और इसका इशू प्राइस है 1008 से 1062 और ये जो है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है एग्रीगेटिंग टू 655 करोड़। थोड़ा कंपनी के बारे में जानते हैं तो ये जो कंपनी है बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका फोकस लार्जली इंडियन मार्केट्स में है, यानी कि 90% रेवेन्यूज कम फ्रॉम ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन द इंडियन मार्केट। और ये जो इंडस्ट्री है, जो ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है, काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है क्योंकि अगर आपने ब्रांड सेटअप कर दिया तो फिर धीरे धीरे आपके सेल्स बढ़ने लगेंगे और इंडिया में हेल्थ केयर के जो एक्सपेंसेस है, मेडिसिन के ऊपर जो खर्चे हैं, वो सेक्युलर ग्रोथ मोमेंटम में है और ये जो कंपनी है काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो इट इज़ द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अमंग्स द टॉप 30 फार्मा कंपनीज इन इंडिया, क्योंकि वजह यह है कि इनका जो फोकस है that is in some of the high growth segments within the pharma industry, जैसे कि विमेंस हेल्थ केयर का के लिए है या कार्डियोवास्कुलर है, पेन मैनेजमेंट है, यूरोलॉजी है, स्पेशली जो गायनेकोलॉजी यानी कि विमेन हेल्थ केयर दैट इज़ अमंग्स द हाईएस्ट ग्रोइंग सेगमेंट विद इन द फार्मा इंडस्ट्री और यहाँ पर उनके पास काफ़ी अच्छे ब्रांड्स है विच हैव बीन शोइंग स्टडी ग्रोथ। एक खास बात इस कंपनी की ये भी है कि केवल 10% रेवेन्यूज़ आर कमिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स विच आर अंडर गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल। जी हाँ, गवर्नमेंट का प्राइस कंट्रोल है ऑन फार्मा प्रोडक्ट्स और केवल 10% इस कंपनी के प्रोडक्ट्स फार्मा कंट्रोल में है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है विच मीन्स इसका फ्लेक्सिबिलिटी है उनको उनके रेवेन्यूज़ बढ़ाने के लिए और प्राइसेस बढ़ाने के लिए। चलिए फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छी कंपनी है और अच्छी ग्रोथ रेट्स भी है। मार्च 25 में 17.77% की ग्रोथ रेट थी। नेट प्रॉफिट एबिटा ग्रोथ वॉज 53% एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ वॉज 65%, यानी कि फार्मा कंपनी तो है लेकिन अमंग्स द फास्टर ग्रोइंग फार्मा कंपनीज है क्योंकि इनकी जो पोजीशन है इट्स विद इन द हाई ग्रोथ सेक्टर विद इन द फार्मा इंडस्ट्री। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो रीजनेबल है। एट FY25 के जो अर्निंग्स पर शेयर अगर हम लेते हैं तो इसकी पी मल्टीपल अबाउट 43 टाइम्स है एट द इशू प्राइस ऑफ 1062, जो कि हायर बैंड है। और अगर आप इनको पीयर ग्रुप से कंपेयर करेंगे तो जो लिस्टेड पीयर ग्रुप कंपनीज है जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि एबट है, अल्कम है, इरिस लाइफ साइंसेज है, JB केमिकल्स, फाइजर, इनके भी जो पी मल्टीपल है अराउंड द सेम, अराउंड 30 to 42 टाइम्स है। लेकिन ये जो कंपनी है इट इज़ ग्रोइंग मच फास्टर देन ऑल ऑफ इट्स लिस्टेड प्लेयर्स। कंक्लूजन, ज़रूर से आपको IPO में अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो शायद आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि फार्मा इंडस्ट्री स्पेशली फार्मा कंपनीज फोकस्ड ऑन इंडियन मार्केट, हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी स्टडी कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट आती है एनीवे फ्रॉम 12% टू 15-17% और सो। और ये कंपनी की जो ग्रोथ रेट है, पिछली पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बहुत ही बढ़िया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हैं। सो आई वुड से दिस कंपनी इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कई सारे इन्वेस्टर्स को ये इश्यू हो गया है कि IPO में इन्वेस्ट करते लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिलता है। एक के बाद अच्छे IPO आते हैं, लिस्टिंग भी अच्छा होता है लेकिन अलॉटमेंट नहीं आता है। तो ये जो फोमो है उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड है। इस फंड में आप निवेश करेंगे तो शायद जो IPO का जो पॉप है ऑन लिस्टिंग उसका फ़ायदा आप ले सकेंगे। ये जो IPO है इसके लिए और जानकारी पाने के लिए और निवेश करने के लिए प्लीज़ हमारे व्हाट्सअप चैट पे आप जाइए, वहाँ पर हाय भेजिए, ये फ़ंड का नाम लिख सकते हैं और आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी वहाँ से ही चालू हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। हमारी जो दूसरी कंपनी है वो है वेकफिट इनोवेशंस और ये जो कंपनी है इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट टू कंज्यूमर फर्निशिंग कंपनी है। ये जो कंपनी है इसका IPO 8 दिसंबर को खुलेगा और 10 दिसंबर को बंद हो जाएगा। इशू की प्राइस रेंज है 185 to 195। टोटल इशू साइज है करीबन 1290 करोड़, जिसमें से ऑफर फॉर सेल है
911 करोड़ और फ्रेश इशू इज 377 करोड़। चलिए ये जो कंपनी है उसकी थोड़ी हाइलाइट्स देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू कस्टमर D2C फर्निशिंग कंपनी है। करीब 60% रेवेन्यूज़ इनके मैट्रेसेस से आते हैं और केवल 9 साल में ही दे बिकम अमंग्स द फास्टेस्ट होम ग्रोन होम एंड फर्निशिंग कंपनी विद इन इंडिया। 1000 करोड़ से ज़्यादा उनके सेल्स हो गए हैं। काफ़ी टेक्नोलॉजी की यूजेज करती है, राइट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन, और उसके बाद जो है ज़्यादातर उनके रेवेन्यूज़ ऑलमोस्ट 65% रेवेन्यूज़ खुद के स्टोर से आते। यानी कि ये जो कंपनी है इट इज़ बेसिकली अ रिटेल प्ले। देखिए इंडिया में न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ रहे हैं और जनरली जो ट्रेंड है हमने देखी है कि मोर एंड मोर फैमिलीज़ आर गोइंग इन फॉर रेनोवेटिंग देयर हाउसेज और एटलीस्ट डेकोरेटिंग देयर अपार्टमेंट्स इन अ नाइस वे, ताकि उनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो सके। और जो खर्चे हो रहे हैं इन होम फर्नीचर, होम फर्निशिंग, मैट्रेसेस, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये जो कंजम्पशन स्पेस है वहाँ पर अच्छी ग्रोथ रेट आ सकती है फॉर मैनी मैनी ईयर्स। क्योंकि एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो ऐसी कंपनियां विल गेन मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर। और दूसरी बात जो है कि सेक्युलर ग्रोथ है इन कंजम्पशन ऑफ सच प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ बेटर अवेयरनेस एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। क्योंकि इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वहाँ पर सभी लोग दिखा रहे हैं उनके घर कितने अच्छे हैं, कितने ब्यूटीफुल है। सो दैट इज़ ड्राइविंग द डिमांड फॉर होम फर्निशिंग, फर्नीचर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। और जो मैट्रेसेस का बिजनेस है, काफ़ी अवेयरनेस आ गई है कि इन ऑर्डर टू गेट गुड स्लीप एंड इन ऑर्डर टू हैव गुड हेल्थ यू नीड टू हैव गुड मैट्रेसेस। आप पेन, बैक पेन भी अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए ये भी अच्छी एक ग्रोथ सेगमेंट है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो कंपनी है विल स्टेडीली इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर एट द एक्सपेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सभी जगह पर प्रेजेंस है उनकी, जैसे कि आप देख सकते हैं इट इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया विद मोर देन 125 स्टोर्स। पैन इंडिया उनका पूरा का पूरा नेटवर्क है। उनकी जो स्टोर फ्रंट है वो हमने दिखाई है यहाँ पर, आप शायद उनके स्टोर में शायद गए भी होंगे। और ये जो उनका पूरा बिजनेस उन्होंने समझाया है इन अ नाइस डायग्राम ओवर हियर। मैट्रेसेस है, फर्नीचर है, फर्निशिंग्स है, they can sell to their own company website, they are there in all the marketplaces like Amazon, Flipkart। फिर उनके पास मल्टी ब्रांड आउटलेट भी उनका प्रेजेंस है एंड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स भी है। खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे रहेंगे बिकॉज ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और उस हिसाब से बिजनेस मॉडल मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। एक मॉडर्न कंपनी है इन ट्यून विद मॉडर्न कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। चलिए देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स क्या है। जैसे मैंने कहा काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट्स है, पिछले 2 साल से करीब 24 से 28% की इसकी रेवेन्यू ग्रोथ थी। और 6 मंथ्स सितंबर में फाइनली द कंपनी हैज़ टर्न अराउंड और 741 करोड़ के रेवेन्यूज़ पर 35 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अगर ये 35 करोड़ हम एनालाइज करेंगे सो द कंपनीज एनुअलाइज नेट प्रॉफिट कम्स टू 71 करोड़, 2 रुपये का अर्निंग पर शेयर बनता है उससे। और प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो 90 टाइम है। मैं समझता हूँ 90 टाइम पी मल्टीपल बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अगर आप रिटेल बिजनेसेस देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यूएशन पी मल्टीपल हमेशा ज़्यादा रहती है क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। और ये जो कंपनी है विद इट्स एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड एंड ब्रांड एंड पैन इंडिया नेटवर्क, मेरे ख्याल से सस्टेनेबल ग्रोथ आ सकती है। तो ये भी कंपनी हमारे हिसाब से आई वुड से ज़रूर से आपको अप्लाई करनी चाहिए। ऑन अलॉटमेंट रिमेन इन्वेस्टेड, क्योंकि ये जो कंपनी है आई थिंक इज़ ग्रेट फॉर द लॉन्ग टर्म। कोई खास पीयर ग्रुप कंपैरिजन है नहीं, केवल एक ही लिस्टेड कंपनी है विच इज़ इन द स्लीप स्पेस, मैट्रेस स्पेस, वो है शीला फोम। उसका भी जो पी मल्टीपल है वो काफ़ी ज़्यादा है, 77 टाइम्स। बट आई थिंक दिस कंपनी इज़ मोर डाइवर्सिफाइड इन इट्स रेवेन्यूज़ एंड हैज़ गॉट बेटर ग्रोथ डायनामिक्स। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन वेकफिट इनोवेशंस। ज़रूर से इसको अप्लाई कीजिए और आप इन्वेस्टेड रहिए यही कंपनी में। हमारी जो अगली कंपनी है जो हम IPO अड्डा पे डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज। और ये जो कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट डायलिसिस क्लिनिक कंपनी है। डायलिसिस आपको कब चाहिए? जब आपके किडनी के रिलेटेड डिजीज़ रहते हैं, किडनी रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं तो आपको डायलिसिस लगती है। और ये जो कंपनी है उनके कई सारे डायलिसिस सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इन एशिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये केवल इंडियन कंपनी नहीं है, उनकी जो नेटवर्क है
इट इज़ ग्लोबल इन नेचर एंड एक्सपैंडिंग वेरी वेरी फास्ट। इसका जो IPO है 10 दिसंबर को खुलेगा और 12 दिसंबर को बंद हो जाएगा। ये जो कंपनी है उसकी इशू प्राइस है 460 रुपीज़ पर शेयर। टोटल इशू है 871 करोड़ 871 करोड़ का। फ्रेश इशू 350 करोड़ के आसपास है और ऑफर फॉर सेल 517 करोड़ है। ये हमने ट्रेंड देखी है कि एटलीस्ट 50-60% इज जस्ट ऑफर फॉर सेल, 30-35% इज गोइंग टू द कंपनी फॉर एक्सपेंशन एंड फॉर इम्प्रूविंग द बैलेंस शीट क्वालिटी। ये जैसे मैंने कहा पूरे इंडिया में उनका मार्केट शेयर 10% है व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट फॉर डायलिसिस, ट्रीटमेंट फॉर किडनीज। काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है और ये जो मार्केट शेयर है धीरे धीरे बढ़ना चाहिए बिकॉज दे आर ग्रोइंग एट द एक्सपेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो डायलिसिस क्लिनिक्स रहती है दे आर विद इन हॉस्पिटल्स और दे आर ऑपरेटेड बाय स्मॉलर क्लिनिक्स। ये केवल एक फोकस्ड डायलिसिस केयर ये एक फोकस किडनी केयर कंपनी है और जैसे जैसे उनका नेटवर्क बढ़ेगा दे विल गेट मोर मोर मार्केट शेयर। और जैसे जैसे हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ती है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, आई थिंक इन कंपनी के रेवेन्यूज़ अच्छे होने चाहिए ओवर द लॉन्गर टर्म। ऑफ कोर्स हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को कभी इस कंपनी की सर्विसेज की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी अगर ये जो कंपनी है उसके अगर प्रोडक्ट्स देखेंगे, उनके सर्विसेज देखेंगे तो इट्स ऑफरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव केयर फॉर ऑल किडनी रिलेटेड इश्यूज़। काफ़ी सारे टेक्नीशियंस है, काफ़ी सारी उनकी जो नेटवर्क है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ हाइजीन, काफ़ी उन्होंने अच्छे वहाँ पर सिस्टम सेट किए हैं। करीबन 519 क्लिनिक्स है इन 51 सिटीज़, 519 क्लिनिक्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 51 अब्रॉड है यानी कि ओवरसीज़ में फिलीपींस, उज़्बेकिस्तान और नेपाल में, और इंडिया में उनका 288 सिटीज़ में इनका प्रेजेंस है। और जैसे मैंने कहा इट इज़ द लार्जेस्ट डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो एशिया और वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इट इज़ द 5th लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आर डन बाय दिस कंपनी, यानी कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो ये उसकी पूरी हिस्ट्री है राइट फ्रॉम 2010। बीच में कुछ एक्विजिशंस भी किए इस कंपनी विच आर वर्कड आउट वेरी वेल फॉर द कंपनी। और ये भी है उनका पूरा प्रेजेंस पैन इंडिया नेटवर्क पर है इन Tier 1, Tier 2, Tier 3। और देखिए Tier 2, Tier 3 में तो ग्रोथ रेट्स बहुत ही बढ़िया हो सकती है, वहाँ पर पेनिट्रेशन लेवल्स कम है, अवेयरनेस कम है। तो जैसे जैसे उनके सेंटर्स Tier 2, Tier 3 में वो नए नए खोलेंगे, I think you will get very good revenue from those cities and those regions as well। कंपनी के नतीजे फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। मार्च 25 में 34% ग्रोथ रेट था, मार्च 24 में 29% ग्रोथ रेट था, और जो हमारे 6 मंथ के फिगर्स थे इट इज़ 484 करोड़ ऑफ सेल्स एंड 14 करोड़ ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा था, इट वेंट टू प्रॉफिट फ्रॉम मार्च 24 और मार्च 25 में 91% ग्रोथ रेट वॉज देयर इन द नेट प्रॉफिट। वैल्यूएशन देखेंगे तो इट इज़ फेयरली वैल्यूड एट 68 टाइम्स, क्योंकि बाकी अगर आप देखेंगे उनके पीयर ग्रुप के कंपैरिजन के हिसाब से, जैसे कि जो अन्य लिस्टेड हॉस्पिटल कंपनीज है जैसे कि नारायण हेल्थ, जुपिटर, रेनबो, दे आर ऑल्सो इन दैट प्राइस रेंज और अदर इन द PE रेंज ऑफ 40 to 70 टाइम्स और सो। और ये जो कंपनी है इसकी जो P मल्टीपल है एट IPO प्राइस एट 69 टाइम्स, आई वुड से इट इज़ फेयरली इन लाइन विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। लेकिन ये जो कंपनी है इट इज़ ग्रोइंग मच फास्टर देन इट्स पीयर ग्रुप, इट इज़ ग्रोइंग मच फास्टर देन एनी ऑफ द हॉस्पिटल कंपनीज। और इसकी जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है, इनका जो रनवे फॉर ग्रोथ है दैट आई थिंक इज़ क्वाइट फिनोमिनल। एक और बहुत ही बढ़िया कंपनी थी डॉक्टर अग्रवाल आई, इसकी भी बहुत ही अच्छी मेरे ख्याल से आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ रेट, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इट इज़ अ फोकस प्लेयर इन आई ट्रीटमेंट जस्ट एज दिस कंपनी इज़ अ फोकस प्लेयर ऑन किडनी ट्रीटमेंट। तो ये भी कंपनी हमारे हिसाब से काफ़ी बढ़िया कंपनी है, आपको अप्लाई करना चाहिए एंड अलॉटमेंट पे मिलेगा आपको, तो प्लीज़ रिमेन इन्वेस्टेड। दीज आर ग्रेट लॉन्ग टर्म स्टोरीज। तो हमारा IPO अड्डा जो है काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लग रहा है कि कोई ख़ास बात है, कोई ऐसी खास बात है IPO के बारे में जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, तो प्लीज़ पुट इन योर कमेंट सेक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर पैसा स्मार्ट चैनल। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.